बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं ओमान के ऊपर ट्रंप की जानब से नया अटैक। इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ईरान की जानब से, ईरान के जो हमायत याफ्ता हूतीज हैं उनकी जानब से नए अटैक किए गए हैं। सऊदी अरब के खिलाफ बड़े तबाहकुन किस्म के ये अटैक हुए हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अल अरबिया न्यूज की जानब से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस वक्त ब्रेक की गई है ईरान अमेरिका जंग को लेकर। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला एक जारी व सारी है और इस मुज़ाकरात को लेकर आज 17 अगस्त 2026 को ईरानी वज़ीर खारजा इस्माइल बकाई जो ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान हैं उन्होंने एक मुकम्मल प्रेस ब्रीफिंग दी है। एक मुकम्मल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी तर्जमान का कहना है कि आबना होर्मज के हवाले से ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई पेचीदा हैं, लेकिन ये पूरे अज़म और संजीदगी के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। CNN ने इसको रिपोर्ट किया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि नया बहरी रास्ता ऐसा होगा जो ना तो मुकम्मल तौर पर शुमाली होगा और ना ही जनूबी, बल्कि ये दोनों ममालिक के कौमी मफादात, सलामती और खुद मुख्तारी के हकूक के ऐन मुताबिक होगा। इसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों को जो है वो आगाह करूं तो मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरानी मीडिया और मुबसरीन का कहना है कि ओमान के साथ इस माहदे का मकसद आबना होर्मज को फौरी तौर पर बहरी ट्राफिक के लिए खोलना नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल के जहाज रानी के इंतजामात का हिस्सा है। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोजा आरजी जंग बंदी की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। तो ये आज अहम तरीन जो बयान है वो सामने आ चुका है और अहम तरीन उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला जो है वो इतना पेचीदा नहीं होगा, ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा जाएंगे और अमेरिका बहादुर इस पर अभी तक खामोश है। तो आज सदर ट्रंप से जब ये सवाल किया गया तो ट्रंप तो बिफर गया, इस चीज पर फौरी तौर पर बिफर गया। मशरक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी और अपना हुर्मस के कंट्रोल के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फॉक्स न्यूज है, अमेरिका का बड़ा माना परवाना एक जो उनका एक न्यूज चैनल है, और फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ट्रे एक्सेट ने सदर ट्रंप से सवाल पूछा कि रिपोर्टर का सवाल था कि ओमान और ईरान के दरमियान अपना हुर्मस के कंट्रोल से मुतल्लक जारी मतवाजी मुज़ाकरात के बारे में आपकी क्या राय है। यानी वो एक मुआहदा करने जा रहे हैं जिसमें वो मिलकर जो है वो अपना हुर्मस को चलाने जा रहे हैं। सदर ट्रंप का तो ये मौक़िफ़ था कि इसके ऊपर मेरा कब्जा होगा, इसको तो मैं चलाऊंगा, लेकिन अब तो वो आपस में कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान रास्ते में आया तो उस पर बम बरसाए जाएंगे, उसके ऊपर शदीद तरीन बमबारी की जाएगी, उसके ऊपर एक खौफनाक किस्म का हमला किया जाएगा। तो ये इस वक्त ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी कर दिया ओमान को लेकर, जो सूरत हाल को मजीद जो है वो कशीदा बना रही है। और इसके साथ साथ उसने कहा कि जो ईरानी हैं अब उनको चाहिए कि सफेद झंडा लहरा दें, शिकस्त अपनी तस्लीम कर लें। अगरचे उसने कहा कि ये शिकस्त जो है वो तस्लीम तो नहीं करेंगे, लेकिन इनको चाहिए कि शिकस्त तस्लीम कर लें, इनकी हर चीज तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ये इस किस्म का बयान भी आज ट्रंप की जानब से जारी हुआ है। तो अब ये जो मुज़ाकरात अपना हुर्मस को लेकर हमें नजर आ रहे थे, मुआहदा नजर आ रहा था, इसके अंदर मजीद पेचीदगियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। ओमान हो सकता है कि फौरी वक्ती तौर पर, जुज़वी तौर पर जो मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच चुका था इससे पीछे हट जाए, ये मुमकिन तौर पर मुमकिन है। तो ओमान के ऊपर हमले की इस वक्त जो है वो बारल सायरन जो है वो बच चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ जो यमनी हूतीज हैं और सऊदी अरबिया के दरमियान भी जो जंगी माहौल है वो थम नहीं रहा और मजीद हमले जो हैं वो बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इसी सूरत हाल के पेश नजर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज फिर जो यमन के हूसी हैं उनके जानब से अलमौखा या अलमाखा जो बंदरगाह है जो सऊदी हमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के कंट्रोल में है, उसके ऊपर आज एक मरतबा फिर जो अटैक हैं वो कर दिए गए हैं, हमले किए गए हैं। तो हूसी फौजी तर्जमान या सरी ने यह दावा किया है कि बहर आमर में अलमाखा के साहिल के करीब कई बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी बहरिया के एक लैंडिंग क्राफ्ट और 4 एस्कॉर्ट कश्तियों को निशाना बनाया गया है। ये ग्रुप तमाम सऊदी अफवाज के मराकज के खिलाफ मुहासरे के बदले मुहासरे की मसावात पर अमल दरामद कर रहा है। यानी वो इस वक्त ये बुनियादी तौर पर कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब ने हमारा मुहासरा किया 2013 या 14 में या 15 में, ये तकरीबन इसको 13 साल आलमोस्ट हो चुके हैं ये जो मुहासरा सऊदी अरब की जानब से यमनी हूतीज का दावा है कि हमारा जो किया हुआ है।
تو انہوں نے کہا کہ ہم بدلے میں ان کی ناکہ بندی کرتے ہیں، ان کے محاصرہ کرتے ہیں، محاصرہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے اندر اٹیک شروع کر دیے، یمن کے حوثیوں کے اوپر اٹیک جو ہے وہ بدلے میں کیے گئے، پھر یمن کے حوثیوں نے یمن کی گورنمنٹ کے اوپر اٹیک شروع کر دیے، گورنمنٹ نے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیے۔ تو ایک جو جنگ ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کشیدگی جو ہے وہ یہاں پر بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ مشرق وسطیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جل رہا ہے، شدید ترین حملے جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر طرف سے جاری و ساری ہیں۔ ایران نے آج انتہائی تباہ قسم کے اٹیک کیے، کردستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے وزیر اعظم جو ان کا ہاؤس ہے، نجی ہاؤس ہے، اس کے اوپر آج اٹیک کیے گئے، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اطلاعات شیئر کی۔ تو ایران جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی اس وقت خاموش نہیں بیٹھا ہوا، ایران ہر لحاظ سے اٹیک کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر عمان اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے اور یہ مل کر اپنا ہرمز کو چلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ممکنہ طور پر پھر عمان جو ہے اس کی سیکیورٹی کی ضمانت ہو سکتا ہے ایران دے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنا ہرمز کو مل کر چلاتے ہیں۔ اگر امریکہ آتا ہے تو پھر مل کر اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو ممکنہ طور پر ایسی بھی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 17 اگست ہے، 17 جون 2026 کو یہ ایک عارضی سیز فائر ہوا تھا 60 دنوں کے لیے، کہ 60 دن کے اندر اندر معاملات کو طے کیا جائے گا۔ تو 60 دن جو ہیں وہ آج پورے ہو گئے ہیں۔ تو اس پر العربیہ جو نیوز ہے، عرب میڈیا کی جانب سے ایک خبر جاری کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر مزید توسیع ہو گئی ہے۔ تو اس کو ایران نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اس کو آپ نے سیریس نہیں لینا۔ العربیہ انگلش اور ان کے دیگر ذرائع نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جون میں طے پانے والے اسلام آباد معاہدے کے تحت قائم 60 روزہ جنگ بندی کی مدت آج ختم ہو رہی تھی، جسے مزید بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ترک نیوز ایجنسی انادولو نے بھی پاکستانی حکومتی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ دونوں فریقین نے ثالثوں کو اس مدت میں توسیع کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ فریقین نے ثالثوں کی اس مدت میں توسیع کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری طرف ایرانی حکومت کے اعلیٰ حکام اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رپورٹس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ باقاعدہ مذاکرات شروع کرنے یا عارضی جنگ بندی میں توسیع کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ العربیہ اس خبر کو بریک کرنے والا عام ترین نیٹ ورک ہے، تاہم خطے میں اس پر تاحال سفارتی سطح پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، یعنی کوئی ابھی تک کنفرم مصدقہ اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ یہ میڈیا پر دعوے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا 60 دن کے لیے، کے بعد میں پھر جو ہے وہ ان 60 دنوں کے اندر اندر جوہری معاملات کو حل کریں گے، ایران کے اوپر لگی پابندیاں ختم کریں گے، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ اس کو واپس دے دیے جائیں گے۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نہیں ہو سکی۔ یہ ان 60 دن کے اندر اندر ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی اور اٹیک کر دیا گیا، جو معاملات انتہائی خراب ہو گئے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر ناظرین محترم کیا کہیں گے، مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، والسلام۔